जय गणेश फ्रेंड्स, आई एम देव सोनी फ्रॉम जीएमएन से स्टडी क्लासेस। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं चैप्टर 1 का 10th नंबर सम जो है लॉन्ग सम। और वो बेस्ड है सेकेंड मेथड पे जो हमने कल दो मेथड डिस्कस की थी, एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम मेथड और एक फिक्स्ड कैपिटल मेथड सिस्टम। हमने वो 9th वाला जो सम है वो फिक्स्ड कैपिटल मेथड पे बेस्ड था, हमने वो सॉल्व किया था। आपने उसकी वीडियो ना देखी हो तो वो आप देख सकते हैं, वो मैं आई बटन में और आपको डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक मिल जाएगी फ्रेंड्स। और अब हम लोग ये जो 10th सम कर रहे जा रहे हैं ये बेस्ड है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड सिस्टम पे। तो फ्रेंड्स इसमें क्या है, दो ही अकाउंट बनेंगे। हमको इसमें करंट कैपिटल दिया हुआ नहीं होगा फ्रेंड्स, तो इसमें दो ही अकाउंट बनेंगे, दैट इज पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ना कि पार्टनर्स करंट कैपिटल अकाउंट, ना कि पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, ओनली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब दोनों का एक ही होगा और करंट कैपिटल हमको ऐसे ही दिया हुआ नहीं है फ्रेंड्स। तो हम लोग थोड़ा पॉइंट याद करने की ट्राई करेंगे। जैसा कि मैंने बोला था, आपको लोन के एडजस्टमेंट दिखे तो वो आपको करनी नहीं है, अवॉइड करनी है लोन की एडजस्टमेंट। सबसे पहले आपको नेट प्रॉफिट रिकॉर्ड करना होगा, उसके बाद कैपिटल, उसके बाद ड्राइंग्स और उसके बाद जो भी सारी एडजस्टमेंट है वो आपको रिकॉर्ड्स करनी होगी फ्रेंड्स। तो सबसे पहले मैं दो अकाउंट बना के आपको प्रिपेयर कर लेता हूँ, तब तक आप भी देख सकते हैं। तो मैं दो अकाउंट बना के आपको फ्रेंड्स आगे हम लोग सम फर्दर सॉल्व करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने अकाउंट्स प्रिपेयर कर लिए। अब हम लोग हेडिंग देंगे इसमें। सबसे पहले मैंने आपको बताया था पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्रिएशन अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म फॉर ईयर एंडिंग ऑन। देखिए आपका फ्रेंड्स, आपको सम में दिया होगा ईयर कब एंड हो रहा है और ईयर एंडिंग कब वो एंड हो रहा है, आपको लास्ट में दिया होता है जनरली। ये भी 31/3/17 को ही एंड हो रहा है फ्रेंड्स, 31/3/17। और जैसा कि हमने बोला था पार्टनर्स करंट कैपिटल फिक्स्ड कैपिटल में भी वही एडिंग देते थे हम लोग सिंपल। तो इसमें भी फ्रेंड्स सिर्फ एक ही एडिंग आएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और कुछ भी इसमें आगे और पीछे आएगा नहीं फ्रेंड्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और इधर हम लोग वर्किंग के लिए जगह छोड़ देंगे थोड़ी। और बस इधर डेबिट मैंने बोला था आपको साइड में लिख दीजिएगा कॉर्नर पे, डेबिट पर्टिकुलर्स और अमाउंट, और इधर पर्टिकुलर्स क्रेडिट और अमाउंट, पर्टिकुलर्स क्रेडिट और अमाउंट। टू और बाय हम लोग एक एक बार ही लिखेंगे सिर्फ सम में स्टार्टिंग में। और फिर से इधर भी सेम, डेबिट पर्टिकुलर्स तो फ्रेंड्स आप लोग जैसा कि देख सकते हैं, हमने प्रीवियस सम जो किया था 9th, उसमें हमारे दो ही पार्टनर थे। तो मेरे को क्या लगा इसमें भी दो पार्टनर होंगे फ्रेंड्स, पर इसमें हमको देखिए आप सम में तीन पार्टनर हैं, तीन पार्टनर दिए गए हैं। तो हमको एक और इधर कॉलम भी बनाना पड़ेगा तीसरे पार्टनर के लिए भी फ्रेंड्स। तो एक सेकेंड में मैं वो भी बना लेता हूँ। तो मैंने थर्ड पार्टनर के लिए भी फ्रेंड्स कॉलम जो है वो बना लिया। अब क्या पार्टनर के नाम दिए हुए, श्रद्धा, जमुना और गणेश। तो श्रद्धा का एस लिख रहा हूँ मैं, पर फ्रेंड्स आप लोग ट्राई करिएगा कि फुल नेम लिखे इनके कॉलम में, श्रद्धा, जमुना और गणेश। इधर भी आ जाएगा पर्टिकुलर्स क्रेडिट, श्रद्धा, जमुना और गणेश। टू और बाय हम लोग एक एक बार ही लिखेंगे। तो ये फ्रेंड्स हमारा फॉर्मेट तैयार हो चुका है। अब हम लोग सबसे पहले जो रिकॉर्ड करते थे नेट प्रॉफिट, वो देखते हैं सब में कितना दिया हुआ है हमको। नेट प्रॉफिट आपको एंडिंग में दिया हुआ होता है जनरली फॉर्म क्वेश्चन में, तो हम लोग देखते हैं कहाँ पे दिया हुआ है। हाँ, लास्ट 6th लाइन आप लोग रीड करिए, उसमें आपको प्रॉफिट दिया हुआ है। प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31/3/17 आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग but before consideration of above mentioned adjustment was 81,600 रुपीज़। तो हमको दिया हुआ है प्रॉफिट 81,600 रुपीज़। तो हम लोग इधर लिख देंगे नेट प्रॉफिट 81,600। और क्या लिखा है फ्रेंड्स, और आप देखिए लिखा है आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बट बिफोर कंसिडरेशन ऑफ अबव एडजस्टमेंट। मतलब क्या है, इसमें जो इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग्स है वो इसमें इंक्लूडेड है।
तो हमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की इफेक्ट होगी वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में तो हम लोग ड्राइंग्स के नीचे जो देते हैं डेबिट साइड वो तो देनी है, पर इधर जो हम लोग देते हैं वो इफेक्ट नहीं देंगे क्योंकि वो ऑलरेडी क्या है इसमें इंक्लूडेड है, और ऊपर के जो भी एडजस्टमेंट है वो कोई रिकॉर्डेड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है वो रिकॉर्डेड है फ्रेंड। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम लोग दिया हुआ हो सब में वो निकालेंगे तो उसकी एक ही इफेक्ट होगी फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग कैपिटल रिकॉर्ड करते हैं, तो देखिए सब में कैपिटल कितनी दी हुई है, तो दिया हुआ है आपको सेकेंड लाइन में, फर्स्ट लाइन में दी हुई है on 1/4/2016 their capital was 72,000, 48,000 and 24,000। तो हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड 72,000, 48,000 और 24,000। तो हमने ये कैपिटल भी लिख दी है। अब हम लोग क्या लिखते हैं, थर्ड स्टेप ड्राइंग्स लिखते हैं। तो ड्राइंग्स आपको देखिए किधर दी हुई है, आप इधर 33 पेज नंबर पे दी हुई होगी, हाँ फर्स्ट लाइन में दी हुई है। ऑन 31/12/2016 गणेश हैज़ विड्रॉन 6,000 फ्रॉम द फर्म फॉर हिज पर्सनल यूज़। तो सिर्फ एक गणेश ने ड्राइंग की है, बाकी श्रद्धा और जमुना ने ड्राइंग्स नहीं की है फ्रेंड्स। तो हम लोग गणेश के कॉलम में लिख देंगे टू ड्राइंग्स अकाउंट 6,000 रुपीज़। तो आई होप फ्रेंड्स ये तीनों तो सिंपल एडजस्टमेंट थी, ये आपको क्लियर हो ही होंगी। अब हम लोग आगे फर्दर एडजस्टमेंट की तरफ चलते हैं। तो आपको 32 पेज नंबर पे फर्स्ट एडजस्टमेंट दी है 5% पर एनम इज इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन ओपनिंग कैपिटल ऑफ पार्टनर्स। तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने 9 सम में निकाला था वैसे हम लोग निकालेंगे। फर्स्ट इफेक्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3 पार्टनर है तो तीनों का नाम लिखेंगे एस, जे और जी, श्रद्धा, जमुना और गणेश, इन तीनों का टोटल फिर आउटर कॉलम में आएगा। कितने परसेंट दिए हुए हैं हमको, 5%। तो 72,000 जो है पहले श्रद्धा का उसका 5% लिखते हैं 3600। फिर जमुना का जो है 48,000 पे 5% निकालेंगे, 48,000 इंटू 5% 2400। और गणेश के भी 24,000 पे 5% निकालेंगे वो आएगा 1200। तो फिर इसका टोटल होगा 7200 जो कि आउटर कॉलम में आ जाएगा 3600 प्लस 3600 7200 फ्रेंड्स। और इसकी क्रॉस इफेक्ट देंगे हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड। तो ये आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये एक ही कैपिटल है इसलिए हम लोग फिक्स कैपिटल या करंट कैपिटल मेंशन ना करें तो भी चलेगा। 3600, 2400 और 1200। तो ये एडजस्टमेंट होगी। अब हम लोग दूसरा देखते हैं। 8% पर एनम इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन ड्राइंग्स। 8% हमको इंटरेस्ट निकाला है किस पे, ड्राइंग्स पे। और फ्रेंड्स आप लोग देखिए उधर डेट भी हमको दी हुई थी, कब उसने विड्रॉ की थी, 31/12 को, मतलब उसने 31/12 को ड्राइंग्स की थी। तो उसका इंटरेस्ट भी प्रोपोर्शनेट हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग्स का हमने आगे भी क्या देखा था कि प्रॉफिट में इंक्लूडेड ही है, तो इसकी सिर्फ एक ही इफेक्ट आएगी किधर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड। तो हम लोग इधर लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कितना परसेंटेज दिया हुआ है फ्रेंड्स आपको, 8%। 8% निकाला इंटरेस्ट, तो 6,000 पे हम लोग 8% निकालेंगे, ये आ रहा है 480। पर 480 इसने 31 दिसंबर को की थी, मतलब 31 दिसंबर, तो दिसंबर तो पूरा मंथ ओवर हो गया। तो फिर हम लोग ये इंटरेस्ट पे करेगा जनवरी का, फरवरी का और मार्च का। मार्च को ईयर एंड होगा तो मतलब ये 3 मंथ्स का इंटरेस्ट पे करेगा। ये एंडिंग डेट है इसलिए हम लोग दिसंबर का काउंट नहीं करेंगे फ्रेंड्स। तो 480 को हम लोग 3/12 करेंगे जब, तब हमारा इंटरेस्ट आ रहा है 120 रुपीज़। तो ये हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ रहा है 120 रुपीज़, और ये नेट प्रॉफिट में इंक्लूडेड ही है इसलिए हम लोग इधर इफेक्ट देंगे नहीं। इसलिए फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं थर्ड एडजस्टमेंट कौन सा दिया है। मंथली सैलरी ऑफ 700 इज पेएबल टू श्रद्धा। 700 रुपये पर महीने श्रद्धा को देने, मैंने पहले भी बताया था एक्टिव पार्टनर का कंसेप्ट, इसलिए 700 दे रहे हैं मंथली। तो इसको इंटू 12 करेंगे, मतलब हमको पूरे साल का मिल जाएगा। तो पूरे साल का इंटू 12 करेंगे तो 8,400 आ रहा है। तो फॉर्म के लिए एक्सपेंस है, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट सैलरी, किसको दे रहे हैं हम लोग, सैलरी श्रद्धा को। तो ब्रैकेट में पार्टनर का नाम लिख दीजिएगा, श्रद्धा मैं लिख देता हूँ 8,400, और इधर आ जाएगा सैलरी श्रद्धा को मिल रही है 8,400। ये फोर्थ एडजस्टमेंट क्या दिया है,
half profit will be distributed among the partners in equal proportion and remaining half प्रॉफिट इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर ओपनिंग कैपिटल। तो ये फ्रेंड्स जो हम लोग फिर वो जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट, उसके रिलेटेड है। तो ये हम लोग सर्कल कर देते हैं, ये एक बार हम लोग बाद लास्ट में करते हैं ये एडजस्टमेंट, क्योंकि प्रॉफिट निकल जाएगा उसके बाद ही वो जो डीपी निकलेगा उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसलिए हमको अभी तक प्रॉफिट और तो मिला नहीं है, इसलिए हम लोग देख लेते हैं 33 पेज नंबर पे कोई कुछ बाकी तो नहीं रह गया। फिर ड्राइंग्स का हो गया, फिर नेट प्रॉफिट हमने लिख लिया, फिर लिखा हुआ है बिफोर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट टू द पार्टनर्स बट आफ्टर कंसिडरेशन ऑफ अबव एडजस्टमेंट फ्रॉम सरप्लस ऑफ प्रॉफिट 20% बट नॉट लेस देन 18,000 आर टू बी ट्रांसफर टू द जनरल रिजर्व। मतलब 20% जो है प्रॉफिट का वो हमको ट्रांसफर करना है कहाँ पे, जनरल रिजर्व अकाउंट में। तो जनरल रिजर्व जो अकाउंट होगा वो फर्म मेंटेन करता है, वो किसी पार्टनर को नहीं मिलेगा। तो वो पार्टनर जो है वो प्रॉफिट में से मेंटेन कर रहा है। तो सबसे पहले हमको इसका टोटल करना होगा। तो हम लोग क्रेडिट साइड का प्लस बढ़ा है, तो क्रेडिट साइड के टोटल में से 81,600 है, तो इधर भी लिख देंगे 81,600। अब इसमें से ये दोनों अमाउंट माइनस करते हैं, कितना 81,600 माइनस 7,200 और माइनस 8,400। तो हमारे पास बचा 66,000, वो हम लोग लिखेंगे वर्किंग में फ्रेंड्स। डायरेक्ट इधर कभी भी लिखने का नहीं, प्रॉफिट जो भी मिले वो 66,000 मिला। अब क्या दिया हुआ है 20% बट नॉट लेस देन 18,000। तो हम लोग सीधा पहले 66,000 का 20% करेंगे। अगर वो 18,000 से कम आ रहा है तो हमको 18,000 की अमाउंट जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करनी है, और अगर 18,000 से बड़ा आ रहा है तो फिर जो 20% आ रहा है वही हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे। समझे फ्रेंड्स? आप दिया नॉट लेस देन 18,000, तो अगर 18,000 से कम होगा तो हम लोग 18,000 ही रखेंगे, क्योंकि हमको मेंशन किया हुआ है कि उससे कम नहीं होना चाहिए। और 20% दिया हुआ अगर वो बड़ा हो तो हम लोग वही रखेंगे। तो हम लोग देखते हैं 66,000 का इंटू 20% कितना आ रहा है, 13,200 रुपीज़ फ्रेंड्स आ रहा है। पर 13,200 तो लेस है, तो हम लोग 18,000 ही माइनस करेंगे और वो जनरल रिजर्व में मेंटेन करेंगे। तो माइनस जनरल रिजर्व के हम लोग माइनस करेंगे 18,000 रुपीज़। इसमें से हम लोग माइनस करते हैं 66,000 में से 18,000 रुपीज़, तो ये हमको 48,000 क्या मिल जाएगा फ्रेंड्स, ये हमारा हो गया डिविजिबल प्रॉफिट, मतलब डीपी, डिविजिबल प्रॉफिट। जो फ्रेंड्स जनरल रिजर्व है वो फर्म मेंटेन करेगा, तो हम लोग इधर लिख देंगे जनरल रिजर्व। कितना था 18,000। और फ्रेंड्स इसकी सेकेंड इफेक्ट अब होगी बैलेंस शीट लायबिलिटी में। तो इन दोनों अकाउंट में इसकी सेकेंड इफेक्ट और कहीं पे भी नहीं होगी, इसकी एक ही इफेक्ट आएगी, वो आएगी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट साइड। फिर जो फ्रेंड्स हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट बचा 48,000, अब हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ऐसा ही जनरल रिजर्व आया, ऐसे भी और भी कंसेप्ट आ सकते हैं, बिल्डिंग फंड और कुछ भी आ सकता है, पर कंसेप्ट यही होगा कि ऐसे मतलब सेम पहले माइनस करेंगे प्रॉफिट में से, फिर जो बचेगा वो आएगा डिविजिबल प्रॉफिट। इसलिए हम लोग सीधा प्रॉफिट है जो वो इधर नहीं लिखेंगे, पहले जो भी जनरल रिजर्व या जो भी दिया होगा कमीशन और वो डिडक्ट करेंगे, फिर डिविजिबल प्रॉफिट इधर लिखेंगे फ्रेंड्स। और जो हमने सैलरी दी थी श्रद्धा को, मंथली सैलरी, उसमें आपको फ्रेंड्स और भी टर्म देखने को मिल सकते हैं। उसमें लिखा था मंथली सैलरी, मंथली लिखा था, तो हमने क्या किया इंटू 12 किया। अगर आपको बाई मंथली दिया हुआ था, बाई मंथली मतलब हर 2 महीने से वो फर्म पे करती, श्रद्धा को हर 2 महीने से सैलरी पे करती, तो आप लोग इंटू 6 करते, क्योंकि 2-2 महीने से पे करते हैं, तो मतलब पूरे साल में सिर्फ 6 बार ही उसको बढ़ते हम लोग पैसे, तो मतलब 700 रुपये को 6 बार ही देते, तो मतलब वो उसको पूरे साल की मिल जाती। और ऐसे ही दिया हुआ होगा आपको क्वार्टरली भी दिया हुआ हो सकता है फ्रेंड्स। जब क्वार्टरली हो तो इंटू आपको 4 करना है, क्योंकि पूरे साल में 4 क्वार्टर होते हैं 3-3 मंथ्स के, तो इसलिए वो हर 3 महीने की सैलरी देगा, तो वो पूरे साल में 4 बार देगा, तो इंटू 4 करते हैं हम लोग अमाउंट को। और दिया हो सकता है
हाफ ईयरली मतलब एवरी 6 मंथ वो लोग पे करेंगे पार्टनर को, तो इंटू 2 होगा। हाफ ईयरली मतलब 6 मंथ से पहले 6 महीने में एक सैलरी दी और दूसरे 6 महीने में एक सैलरी दी, तो पूरे साल में कितनी बार दी, 2 बार। तो हम लोग ये करेंगे इंटू 2। तो ये फ्रेंड्स ये 4 मोस्टली आते हैं ये कंसेप्ट। तो ये फिर आपको मैं जो बोर्ड वर्क की ये PDF दूंगा उसमें ये सब होगा ही, वो आप ये बाद में भी लिख सकते हैं। तो ये सिर्फ ध्यान रखिएगा कि मंथली, बाय मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली दिया हो तो किससे इंटू करना होगा फ्रेंड्स। तो जैसा कि हमको अभी डिविजिबल प्रॉफिट मिल चुका है तो हम लोग इधर एंट्री करेंगे डिविजिबल प्रॉफिट 48,000 रुपीज़। और फ्रेंड्स अब हमको फोर्थ एडजस्टमेंट कौन सी दी हुई थी, हाफ प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पार्टनर इन इक्वल प्रोपोर्शन एंड रिमेनिंग हाफ प्रॉफिट इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर ओपनिंग कैपिटल। मतलब ये 48,000 जो हमको कैपिटल डिविजिबल प्रॉफिट मिला, इसके हमको 2 पार्ट करने हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले ये पहला पार्ट हाफ के दोनों करने, तो 24,000 और 24,000 2 पार्ट हो जाएगा। अब क्या लिखा है उनको, हाफ प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर इन इक्वल रेशियो। मतलब ये तीनों को जो है वो हाफ, मतलब 24,000 में से इन तीनों को ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो पार्टनर्स कौन है, श्रद्धा, जमुना और गणेश। तो ये 24,000 को 1/3 1/3 1/3 करते हैं, 1/3। तो 8,000 मतलब तीनों को 8,000 ही मिलेंगे, 8,000 8,000 8,000। और क्या दिया है फिर, एंड रिमेनिंग हाफ प्रॉफिट इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर ओपनिंग कैपिटल। ये 24,000 जो रिमेनिंग हाफ बचा डिविजिबल प्रॉफिट का, उनको उसके कैपिटल प्रोपोर्शन, वो जिस प्रोपोर्शन में कैपिटल लेके आए उस प्रोपोर्शन में उसको हम लोग देंगे, ये रिमेनिंग हाफ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे फ्रेंड्स। तो वो कैपिटल कितने लेके आए, 72,000, 48,000 और 24,000 रुपीज़। तो फ्रेंड्स जो जितने भी कॉमन जीरो होंगे वो कट हो जाएंगे। तो तीनों में 3 कॉमन जीरो है, तीनों में ही है, तो वो तीनों हम लोग कट कर देंगे। तो बच्चा 72, 48 और 24। तो 2 के टेबल से तीनों ही टर्म डिवाइड हो रहे हैं, तो हम लोग कर लेंगे 2 से डिवाइड, 12, 24 और ये 36। अभी भी फ्रेंड्स ये तीनों ही 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो मैं आगे भी फर्दर करता हूँ, 6, 12, 18। अभी भी फ्रेंड्स ये लोग 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो हम लोग आगे भी करेंगे 3, फिर 6 और 9। फ्रेंड्स अभी ये तीनों ही टर्म अगर डिवाइड हो रहे हो जिस भी नंबर से, हमको उसी नंबर से इसको डिवाइड करना होगा फ्रेंड्स। तो 9, 6 और 3 तीनों ही 3 के टेबल में आते हैं। 3 1 जा 6, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। तो हमको जो रेशियो है फ्रेंड्स वो मिल सका है, कैपिटल रेशियो 3:2:1। ऐसे करके हम लोग फाइंड कर सकते हैं फ्रेंड्स कैपिटल प्रोपोर्शन। उनका कैपिटल वो लाए थे 72,000, 48,000 और 24,000। तो हमने इसको सिंप्लीफाई करके ये रेशियो निकाल लिया। कॉमन जितने भी जीरो वो कट कर लीजिएगा, फिर तीनों ही डिजिट किसके टेबल में आती है वो देखना है फ्रेंड्स। ऐसा नहीं हो कि एक के टेबल में आती है ये दोनों, उसके टेबल में नहीं आती है, ऐसा नहीं चलेगा, तीनों ही आनी चाहिए। तो फिर हम लोग ऐसे कैपिटल प्रोपोर्शन फाइंड कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो क्या है कैपिटल प्रोपोर्शन, 3:2:1। तो हम लोग बाकी के 24,000 को इस रेशियो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो इंटू 3/6। तो ये आया 12,000। तो ये दोनों प्लस करेंगे तो ही उनको पूरा वो डिविजिबल प्रॉफिट हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो 12,000, फिर ऐसे ही 24,000 का 2/6 करते हैं, ये आया 8,000 और 24,000 इंटू 1/6 ये आया 4,000 फ्रेंड्स। तो अब हम इन दोनों को 24,000 उनको इस रेशियो में मिल रहे थे, इक्वल रेशियो में, और 24,000 उनके कैपिटल रेशियो में, पर मिल तो दोनों ही रहे हैं। इसलिए हम लोग इन दोनों का एडिशन करेंगे, फिर जो अमाउंट आएगा वही सिर्फ हमको रिकॉर्ड करना है। ऐसा नहीं कि हमको ये दोनों अलग अलग अमाउंट रिकॉर्ड करनी है, फिर इन दोनों का एडिशन करके जो अमाउंट आएगा वही हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में फ्रेंड्स। तो यह 8,000 प्लस 12,000 8 20,000, 8,000 प्लस 8,000 16,000 और 8,000 प्लस 4,000 12,000। तो इसका टोटल भी करेंगे फ्रेंड्स, तो फिर से 48,000 आ जाएगा। तो अब ये तीनों के हमको शेयर मिल गए, इस रेशियो में इनको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया फ्रेंड्स। तो अभी हम लोग इधर लिख देंगे श्रद्धा, जमुना, गणेश कितने कितने मिले, श्रद्धा को 20,000, जमुना को 16,000 और गणेश को 12,000। तो ये हमने डिविजिबल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब इसके क्रॉस इफेक्ट आएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड, तो हम लोग वो कर देते हैं डिविजिबल प्रॉफिट
20,000, 16,000 और 12,000। अब फ्रेंड्स हम लोग इसका टोटल करेंगे क्रेडिट साइड का, फिर डेबिट साइड माइनस करेंगे क्योंकि इन दोनों में कोई अमाउंट है नहीं, इसलिए हम लोग देखते हैं इसका टोटल 72,000 प्लस 3600 प्लस 8400 प्लस 20,000, ये आ रहा है 1,04,000 रुपीज़। और इधर कोई अमाउंट है नहीं तो बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड भी यही अमाउंट होगी फ्रेंड्स, 1,04,000 रुपीज़। और इसका टोटल तो जिसका बड़ा होगा वो हम लोग लिखेंगे नीचे 1,04,000। अब जमुना का भी करते हैं, 48,000 प्लस 2,400 प्लस 16,000, ये आ रहा है 66,400 रुपीज़, 66,400। इसके भी कोई अमाउंट नहीं है तो पूरा ही बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड ही होगा 66,400। अब हम लोग गणेश का भी फाइंड करते हैं, 24,000 प्लस 1,200 प्लस 12,000, यह आया 37,200, 37,200। और इसमें से हम लोग ये दोनों अमाउंट माइनस कर देते हैं, -6,000 -120 रुपीज़, तो ये आया 31,080 रुपीज़। तो ये तीनों के फ्रेंड्स जो बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड कैरिड डाउन है, जो ये तीनों के मिल चुके हैं, और ये सम इसी के साथ एंड होता है। इस बोर्ड वर्क की या बुक वर्क की आपको PDF मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। तो आई होप आपको ये 9th और 10th सम हमने किए दोनों मेथड से, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम और फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम से, ये दोनों आपको क्लियर हो ही होंगे। आप एक दो बार इसके जैसे और भी इलस्ट्रेशंस और सम है आप वो ट्राई करिएगा, और उसमें भी कोई आपको डाउट हो तो आप मेरे को पूछ सकें। और कोई टेंशन मत लीजिएगा, ये बोर्ड में सम्स आने वाले नहीं है, पर ये क्या है, कॉन्सेप्ट है किसके, फाइनल अकाउंट्स के लिए। तो एक बार आपको आता हो तो सिर्फ अच्छा रहेगा, आप फाइनल अकाउंट्स इजीली कर पाओगे, उसमें आपको कोई नया लगेगा नहीं कुछ, क्योंकि पूरा 11th वाला और चैप्टर 1 के हमने ये 2 सम्स किए, इसके ऊपर बेस्ड है, और बाकी शॉर्ट सम्स की फॉर्मूला पे। क्या क्या याद रखना है फ्रेंड्स, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर व्हाइल डूइंग दिस सम्स आर, लोन की जो भी हमको अमाउंट दी हुई है वो हमको कंसिडर नहीं करनी होगी। सबसे पहले हम लोग नेट प्रॉफिट की अमाउंट लिखते हैं, फिर हम लोग कैपिटल रिकॉर्ड करते हैं, फिर ड्राइंग्स, और फिर बाकी के एडजस्टमेंट करते हैं फ्रेंड्स। जनरल रिजर्व या बिल्डिंग रिजर्व या कोई भी रिजर्व या फंड हो हमको ट्रांसफ़र करना हो तो उसकी एक ही इफेक्ट होगी, P&L एप्रोप्रिएशन डेबिट साइड, और वो भी प्रॉफिट में से माइनस होगा, फिर जो मिलेगा वो होगा डिविजिबल प्रॉफिट फ्रेंड्स। और ये हमने मंथली बाय मंथली क्वार्टरली हाफ ईयरली देख लिया ये सब। तो इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। हमने शॉर्ट सम्स किए, 2 लॉन्ग सम्स भी किए। अब हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे फाइनल अकाउंट्स फ्रेंड्स। तो आई होप फ्रेंड्स आपको मज़ा आया होगा मेरे साथ पढ़ने का। तो आपका एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लगा मेरा पढ़ाने का तरीका और अंदाज़। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।